ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, तो हमारे साथ में है मिसेज इंडिया के लिए राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही गीतांजलि चक्रवर्ती। गीतांजलि जी, यहाँ बात आती है कि एक कोई महिला है जब आफ्टर मैरिज अपने गृहस्थ में अपनी दिनचर्या, निश्चित रूप से जब आप बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज दो जो दौर होते हैं, अब सब कुछ बदल जाता है जीवन का, और यहाँ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। अब मैरिज से पहले मैक्सिमम आपका जो समय होता है ये रहता है कि मेरी लाइफ सेट करनी है, मुझे किस तरह का करियर चूज करना है, इन सब सिलेक्शन में निकल जाती है। उसके बाद आपका परिवार, आपकी जिम्मेदारियां, आपका कैरियर, तमाम चीजों में रहती है। तो बावजूद इसके एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है कि अगर कोई महिलाएं हैं, उनका हुनर है, उनमें कोई अगर योग्यता है तो निखर के आ सके, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके इस कॉम्पिटिशन को। लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ आप ही की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कैसे, क्या जब आपने कहा कि मेरे पास तो लोग चल करके आए थे, बताया कि भाई इस तरह से आपको पार्टिसिपेंट करना बना रहे हैं और आप जाइए, कुछ महिलाओं से आपकी बात हुई कि किस तरह की परेशानियां रही, या फिर किस तरह के प्लेटफॉर्म को और प्रमोशन करना चाहिए, कभी प्रमोशन की कमी है, किस तरह का माहौल रहा जब आप लोग ओपनिंग के दौर में जब इसमें गए तब? एक्चुअली स्टेट लेवल की जो महिलाएं हैं बहुत ही अच्छी, और मेरे ख्याल से जितने भी विनर्स हैं सभी महिलाओं को उनके परिवार वालों ने बहुत साथ दिया। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मेरे पिताजी के समान हैं, और वो मुझे बिल्कुल पिताजी के तरह ही उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी है। हर चीज़ जब भी मैं पापा के पास जाती हूँ, पापा मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं और कहते हैं बेटा जो कुछ करो कामयाब होकर आओ। मेरे हस्बैंड देवाशीष वो इतने अच्छे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप अगर मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, इतने सिंपल इंसान हैं। मेरे एब्सेंस में वो अपनी जिम्मेदारी, मतलब मेरी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा वो निभाते हैं। मेरा बेटा अभिषेक पूरे दौर, मतलब आज की बात नहीं है, आज तो मिसेस इंडिया हो रहा है, इसके पहले जब मैं इंडिया के बाहर काम कर रही थी या किसी चैनल के साथ जुड़ के काम कर रही थी, मेरा बेटा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा। 10th में उसने टॉप किया, 12th में टॉप किया, MBBS कर रहा है अभी एम्स से। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि परिवार ऐसा मिला। जितने भी विनर्स हैं हमने एक ही सुर में कहा कि हमारे परिवार ने हमारा साथ दिया, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे। तो परिवार का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी राजस्थान के बाहर के जो प्रतिभागी उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई? अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, रिसेंटली हमारा एक ग्रूमिंग सेशन हुआ था, हम सोलन गए थे। वहाँ पर हमें हिमाचल के जो विनर्स हैं उनसे मुलाकात हुई। वो भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सपोर्टिव फैमिलीज हैं उनकी भी, तो उनकी फैमिली से हमारी मुलाकात भी हुई। बहुत ही अच्छा रहा ये तो तय है, इसमें कोई संदेह भी नहीं। जब तक पारिवारिक सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट नहीं होता तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। वहाँ अगर सपोर्ट नहीं होता है तो आदि आपके तनाव में यही रहते हैं कि परिवार के लोग क्या सोच रहे हैं, वो कहाँ क्या कर रहा होगा, बच्चा कैसे होगा, बच्ची कैसी होगी, खाना किसने खाया कि नहीं खाया, तमाम जो चीजें हैं वो हैं। आपका जो सफर रहा है इसमें कुछ हर्डल्स आई आपको? बिल्कुल नहीं, हर्डल्स तो बिल्कुल नहीं आए, बल्कि जो भी टास्क आए, मैं इतनी, मतलब भगवान ने मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए हैं, मेरे सारे टास्क पूरे हुए मेरे दोस्तों की वजह से। यहाँ से कितने थे? करीब 150 लोग बता रहे हैं आप? नहीं, यहाँ से तकरीबन 60 महिलाएं थी, जिसमें से मैं सिलेक्शन हुआ अलग अलग कैटेगरीज में। तो किस दौर से गुजरना पड़ा आप लोगों को? वही जो जितने राउंड्स हुए थे वो राउंड्स पर ही वो टास्क की बात कर रहे हैं आप। ये तो हुआ कि आपका फोटो सेशन रहा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू सेशन रहा, ये सब चीजें। टास्क की जो बात बता रहे हैं, टास्क किस तरह के टास्क मिले आपको? कई तरह के टास्क, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटी विद हार्ट एक टास्क मिला था, जिसमें गरीब बच्चों के लिए मैंने किया, दूसरों ने दूसरे तरह किया। एक डॉक्टर थी, वो अपने हॉस्पिटल में उन्होंने कोई टास्क किया। तो सबने अपनी अपनी विजन, अपने अपने तरीके से उन्होंने टास्क को पूरा किया। टास्क के पीछे उद्देश्य सबका ये कि आपको सोशल सेक्टर में क्या कर सकते हैं? नहीं, सोशल सेक्टर मतलब ऐसा कि ब्यूटी जो है वो विद हार्ट, मतलब हम अपने दिल की वो खूबसूरत चीज को समाज के सामने रखें या अपनों के सामने रखें कि हमारा दिल कैसा है। एक वो चीज बताने की कोशिश की है, क्योंकि मिसेस इंडिया का यही मकसद है कि खूबसूरती को उन्होंने बाहरी तौर पे नहीं आका पूरी तरह से, बाहरी तौर पर भी देखा जाएगा, मगर इसके पीछे बहुत बड़ा खूबसूरती को उन्होंने बहुत वास्ट कैनवस में उतारा है। आपका दिल कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका काम कैसा है, सभी चीजों को देखकर ही वो कुछ जजमेंट करने वाले हैं। कोई एक चीज पर जजमेंट नहीं होगा। आपने कहा कि इसमें 18 to 70
हाँ, 18 to 70। कुछ ऐसे भी हैं कि आफ्टर या 60 इयर्स जिन लोगों की एज हो उससे ऊपर? हाँ, 70 साल तक की महिलाएं एलिजिबल अच्छा, हैं। आई भी हैं इसमें कुछ? नहीं आई थी, मगर वो 40 के आसपास ही आई थी, मगर 60 तक तो नहीं आई थी। जी जी। तो चलिए गीतांजलि जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि आप जी। जब इस सफर को तय कर रही हैं तो आपके बारे में। बाय प्रोफेशन मैं सिंगर हूँ, और मैंने जैसा कि बताया आपको कि गाने का मुझे कई बार बहुत अच्छा मंच मिला, गाने का भरपूर चांस मिला। कई चैनल्स के साथ मैं जुड़ी, और इसके अलावा गाने के अलावा मैंने एक छोटा मोटा काम भी शुरू किया है, वो है कार की मैं डीलर भी हूँ, यूज्ड कार में की डीलर हूँ। रिसेंटली अभी एक कार रेस हुआ था, उसमें मेरी गाड़ी जो है वो वन ऑफ द कैटेगरीज में, बेस्ट डेकोरेटिव कैटेगरी में मेरी गाड़ी फर्स्ट आई। तो मुझे बहुत गौरव होता है कि मैं कई अलग अलग सेक्टर में भी हाथ आजमाती रहती हूँ। एक साइकिल क्लब है, उसमें भी मैं जाती हूँ, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। तो इस तरह के अवेयरनेस चीज़ों से मैं जुड़ी रहती हूँ। कुछ भी चीज़ जिससे समाज को हम अवेयर करा सकें, ऐसी चीज़ों से भी मैं जुड़ती हूँ। तो म्यूजिक के अलावा ये चीजें भी मैं करती रहती हूँ। मेरा बीच में एक सवाल है। वैसे तो सभी कहते तो यही है कि हम समाज सेवा करते हैं। ये चाहे मिस इंडिया हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो, या फिर मिसेज इंडिया हो, समाज सेवा की बात कही जाती है, जोड़ी भी जाती है। मैं कहूँगा कि अच्छा प्रयास भी है, लेकिन वास्तव में कुछ सार्थक परिणाम आते हैं सामने कि वो रियली एक दिन की बात नहीं कि फोटो शूट हुआ, उस दिन आप जा रहे हैं, फिर उसके बाद में उस बस्ती को भूल जाते हैं, हम जी अक्सर देखते हैं। जी, मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा है, ये सबको बताते हुए कि मैंने एक लड़की को अडॉप्ट किया है। उसके एजुकेशन का, उसको अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। वो बच्ची मेरे पास ही है, मेरे साथ रहती है, पूजा नाम है। और मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों के बारे में नहीं कह सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रही हूँ वो सच्चाई सामने है, सबके सामने है। लीगली मैंने उसे अडॉप्ट किया है, उस बच्ची को। और इसके अलावा सामाजिक कार्य में मैं आज से नहीं जुड़ी हूँ, मैं कई सालों से सामाजिक कार्य करती रही हूँ। ऐसा कुछ भी जो मुझे दिल को सुकून मिलता है इन चीज़ों से। तो मिसेस इंडिया की वजह से मैंने ये कुछ नया नहीं शुरू किया, ये मैं ये करती लाइफ आई का हूँ। पार्ट है। जी, ये मैं करती आई हूँ तो पहले राजनीति से। में जाने का मूड नहीं है? दुनिया राजनीति की तरफ भी भाग्य आजमा रही है। अभी इतना दूर तक नहीं सोचा है। मैं हर दिन को जीती हूँ, पता नहीं कल क्या होने वाला है, पता नहीं। तो कल के लिए इतना नहीं सोचती हूँ, आज को जी लिया, बस मोमेंट्स में जिंदगी छुपी है। आज खुश हो तो जिंदगी खुश है, कल के बारे में देखा जाएगा। प्रेजेंट में ज्यादा जी पसंद है। जी चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, और जब दर्शक सोच रहे होंगे कि हॉबी बड़ी अच्छी है आपकी सिंगिंग की, आप सिंगर भी हैं, आपने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपने गा दी। एक वो नगमा मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसे मनाली जी के लिए बात कही है, और भी किसी के लिए ब्रेट ली हाँ, जी। तो जिस शख्सियत के साथ आपने स्टेज शेयर किया और गाना गाया हो, कोई ऐसा दर्शकों के बीच भी आप सुना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी से। एक गीत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे हस्बैंड के साथ जब भी मौका मिलता है मैं इसे जरूर गाती हूँ। आज ये ब्रेटली वो भी गाते जब हैं, आए वो थे, गाना हाँ गाते जी, वो मेरे साथ गाते सिंगर हैं हैं। वो भी? नहीं, सिंगर नहीं है, अच्छा शौकिया अच्छा, ओके शौकिया। ओके। तो ब्रेटली जब आए थे या बिफोर लास्ट ईयर जयपुर, तो वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। वो भी मंच वो थोड़ी देर बाद आए थे। वो सामने बैठे थे और मैं जब गा रही थी तो वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, हालांकि मैं हिंदी गाना गा रही थी, मगर वो खूब एंजॉय कर रहे थे। ये सॉन्ग है, जानी मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जानी मन जानी मन जानी मन, मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जानी मन हाँ जानी मन। जी, राजस्थानी भी पसंद है आपको? हाँ जी पसंद है, क्योंकि मैं एक बहुत ही रिनाउंड प्रोग्राम करती थी, गोरबन, जो कि राजस्थानी कार्यक्रम ही था। उसमें मैं कई बार गुनगुनाती थी। एक सॉन्ग है मुझे बहुत पसंद है, वो सोने की घड़ा द्यूं म्हारे पायलड़ी, कोई हीरा तो जड़ा द्यूं म्हारा झुमका, भंवरे जी केसरिया, सोने की घड़ा द्यूं म्हारे पायलड़ी,
थैंक यू। जी, बहुत अच्छा राजस्थानी गाना गाती हैं आप। थैंक यू। जी, ऐसा गाना कोई आपने ये तो आप बता रहे हैं कि जब आप गा रही थी तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर क्रिकेटर उन्होंने अपनी गिटार भी उस वक्त बजाई, तो वो सामने बैठे थे उस बैठे वक्त, हुए थे, हाँ, ओके। पर उनका परफॉर्मेंस भी था उसी जी दिन। जी जी जी। जी, कहाँ हुआ ये स्टेज शो? ये हुआ था बिरला ऑडिटोरियम में। ओके, और जयपुर की बात बता रही हूँ। जयपुर की ही बात बता रही हूँ। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का एक एनजीओ है, ब्रेटली म्यूजिक कंपनी, म्यूजिक एसोसिएशन करके कुछ, तो उसमें गरीब बच्चों के लिए हमने पैसे जुटाए थे। चैरिटी शो था वो। ओके। जी। तो कुछ ऐसा है कि इंडिविजुअली आपको बहुत पसंद हो, ये तो गाना जो आप बता रही हैं, ऐसा गाना कोई जो बिल्कुल आपको पसंद हो, कि बिल्कुल दिल को छूने वाला गाना हो, कि अक्सर हाँ। आप अपने आप को रोक नहीं पाती हो उसको, या फिर किसी स्टेज पे भी गाने की प्राथमिकता में अगर कोई पूछे तो वो गाना आपकी पहली प्राथमिकता होता है? पहली प्राथमिकता एक्चुअली एक गीत है जिसको यूजुअली लोग इतना उन्होंने सुना नहीं, मगर मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। ये जब भी मैं गुनगुनाती हूँ, मेरे हस्बैंड की बात, मैं उनको कभी उनसे कभी दूर रही, उनको याद करके मैंने कई बार गाया है। बहुत अनकॉमन सॉन्ग है, लोगों ने ज्यादा सुना नहीं, मगर मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाता है। ये ऐसा है। तेरे बिन सोना मोरी मन का मंदिर, आरी आरिया ओ सजना रे आरिया, तेरे बिन सोना मोरी मन का मंदिर, आरी आरिया ओ सजना रे आरिया। ये स्पेशली मैं उन दिनों गुनगुनाती थी जब मैं उनसे थोड़ा दूर रहती थी, विदेशों में जाकर काम करती थी, तो मैं इनको बहुत मिस करती थी, तो मैं इस गीत को अक्सर गुनगुनाती थी। जी। चलिए गीतांजलि जी, बहुत अच्छा लगा, और आपने अपनी हॉबी से लेके तमाम चीज़ों को आपने हमारे साथ शेयर भी किया है, और उस सफ़र को भी बताया आपने, अपने जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और पहलू भी आपने बताए। हम चलिए यही कहेंगे कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन टीवी की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से, कि आप जिस मंजिल के लिए कदम बढ़ा रही हैं वहाँ तक जरूर पहुँचें और उस लक्ष्य में कामयाब हो, राजस्थान का नाम रोशन करें। खैर चलिए, एक मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक आपने अच्छी बात बताई है कि सिर्फ इंडिया केवल ये नहीं है कि आप की ब्यूटी हो, आपका टैलेंट होना चाहिए, आप में वो खूबी होनी चाहिए, पर्टिकुलर आपके उस पैशन को लेकर के कि जो आप जिसमें जीना चाहते हैं और आप में वो हुनर है, तो लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, थैंक यू सो नमस्कार। मच, थैंक यू सो मच इस स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए।